हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का महादेव एपी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को महत्वपूर्ण जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। तुरंत कॉपी और पेन उठाकर हमारे वीडियो को तभी देखिएगा जब कॉपी और पेन आप लोगों के हाथ में होगा। ठीक है, अब देखेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच को दो बिंदु हो गया यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू। आवेशों के बीच वैद्युत बल F है। यदि उन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल यानी कि जल के पैरा के क्या है, परावर्तांक है, बराबर 80 में रख दिया जाए तब उनके बीच कितना बल होगा। ये क्या है, वैद्युत बल F है। यदि उन आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर जल के बराबर 80। अब देखें जल का परावर्तांक जो है के बहुत छोटा है 1 से, तो हो जाएगा 80 है। ठीक है, अब देखेंगे F बराबर F क्या है, वायु है। Fm क्या है, जल है। तो जल में क्या छुपा है, यानी कि जल के बराबर 80, तो F इंटू के यानी कि जल में ही क्या है, परावर्तांक है, तो F बराबर हो जाएगा, Fm बराबर हो जाएगा, Fm यानी कि Fm बराबर F बटे के हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब के का मान दिया है या कचिन या Fm बराबर F अपॉन 80। ये क्या है, इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वैद्युत बल F न्यूटन है। क्या, इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर यानी कि इलेक्ट्रॉनों के आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। तो जो किसका पूछा है, यानी कि प्रोटॉनों के, यानी कि Fp का मान पूछा है। तब देखेंगे F बराबर होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 दो आवेश यानी कि आवेश क्या है, बराबर है, Q1 Q2 बराबर Q हो गया। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q स्क्वायर R स्क्वायर। तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/R स्क्वायर। अब कहा है यानी इलेक्ट्रॉनों के आधी दूरी पर, यानी कि R बराबर हो जाएगा आधी दूरी पर R/2। तो प्रोटॉनों के बीच, तो Fp क्या हो जाएगा, Fp को प्रोटॉनों के वैद्युत बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q स्क्वायर R/2 है, तो R/2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा Fp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 का वर्ग 4 यानी कि 4 ऊपर जाएगा, तो 4Q स्क्वायर R स्क्वायर। अब देखेंगे Fp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
और क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 4। अब 1/4 के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर किसका मान है? एफ आई का। तो एफ आई का मान इसमें रख देंगे। या का चिन्ह है एफ पी बराबर एफ ई इंटू 4 या एफ पी बराबर 4 एफ ई। ठीक है, ध्यान से नोट करिए इसको। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? तो मैंने वैद्युत आवेश में बताया है सूत्र एक, क्यू बराबर कितना होता है? प्लस माइनस या नहीं, उसी का सूत्र इसमें प्रयोग करना है। तो क्यू बराबर क्या हो गया? क्यू बराबर 3.2 कूलाम। सी से कूलाम को व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यानी कि एन क्वेश्चन मार्क, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब इसका मान सूत्र में लिखेंगे, क्यू बराबर प्लस माइनस या नहीं होता है। तो क्यू यानी कि एन एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू का मान 3.2 ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो एक कर जाएगा 2 होगा, तो हो जाएगा एन बराबर 2 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। जल्दी नोट करो इसको। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है। फिर ये द्रव्यमान संख्या 14 है। तो नाभिक पर इलेक्ट्रॉनों में आवेशों की गणना कीजिए। तो क्यू बराबर प्लस माइनस या नहीं होता है। अब क्यू का मान कहां से निकालेंगे? क्यू बराबर होता है क्यू या पी या ई। मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और यन का मान निकालेंगे। यन का मान 14 - 7 तो हो जाएगा 7, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेश की गणना कीजिए। आवेशों की गणना करना है, यानी कि Q का मान निकालना है। तो N का मान कितना है? N का मान 7 है। 7 E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। 7 × 42 की 2 7 7 4 11 एक अंक पे 10⁻⁻19 है। क्यू बराबर 1.12 × 10⁻18 कूलाम। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। नाभिक पर इलेक्ट्रॉन में आवेशों की गणना कीजिए। क्यू का मान हो गया 1.12 × 10⁻18 कूलाम। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? एक यूरेनियम पे 52, यानी कि यूरेनियम का क्या होता है? 52
92 पे पावर, इनकी द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान संख्या 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित हो, यदि किसी क्षण अल्फा कण क्या हो, विघटित हो, तो केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। यानी कि अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत, यानी कि F का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। F का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे अल्फा कण क्या है, उत्सर्जित होता है। तो अल्फा कण में होता है 2 हो गया, हीलियम का 2 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 हो गया। अब यूरेनियम और हीलियम, जब अल्फा का उत्सर्जित होता है तो 238 में से 4 जाएगा, क्या होगा 234, और 92 में से 2 जाएगा, कितना होगा 90। अब देखेंगे Q1 और Q2 का मान निकालेंगे। Q1 बराबर होता है, Q बराबर होता है या नहीं, ठीक है। तो Q1 बराबर n का मान कितना है 90। n का मान जब 2 निकला इसमें से, 92 में से 2 निकलेगा हीलियम में से, तो कितना आएगा 90। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब Q2 का मान निकालेंगे। Q2 का होता है, नहीं कि Q2 n है 2 है, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q1 और Q2 का मान निकल गया। अब देखते हैं R का मान कितना है। केंद्र से R दूरी पर, R दूरी पर होगा, यानी कि R की जगह पे 9 × 10⁻⁻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 ⁻
15 माइनस 15 मीटर। ठीक है, अब यप का मान का लेंगे। यप बराबर होता है 1/4 पाई यप साइलेंट 0 Q1 Q2 बटे R²। ये तो सूत्र होता है न्यूटन। यह बराबर का पूरा ऑप्शन 0 Q1 Q2 बटे R²। अब आगे देखते हैं यप के मान में। अब यप बराबर होता है कि 1/4 पाई के। अब Q1 और Q2 का मान इसमें रखेंगे। Q1 का मान 90 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और Q2 का मान होता है 2 गुणे 10⁻⁻2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटे आर का मान मैंने क्वेश्चन बताया है 9 गुणे 10⁻⁻15। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। 10 हो गया, या बराबर 1/4 का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 9 गुणे 10⁻9 गुणे 10 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 दूना 38 हो गया। 38 गुणे 2 और 10⁻⁻15। ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा यह बराबर 9 गुणे 9 गुणे 10⁻15 गुणे
10 ये 16 हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 38। विस्तार से बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह बराबर ये जुट जाएगा 24 होगा, 24 में से 38 जाएगा तो आ जाएगा 24 9 गुणे अब देखेंगे यफ बराबर ये जो है 9 गुणे यानी कि आर का होल स्क्वायर होता है, तो 9 गुणे 9 तो एक 9 से कट गया, ठीक है। तो देखेंगे 9 गुणे 10 पे पावर या 9 गुणे 10 पे पावर 10 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 38 गुणे 2। जब इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा 5.12 गुणे 10 पे पावर 2 या 512 न्यूटन हो जाएगा। ये क्या है आंसर? देखिए छठवां क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पे पावर 5 यानी कि n बराबर 10 पे पावर 5 हो गया इलेक्ट्रॉन कमी है। यदि इनके बीच, ध्यान से पढ़िएगा, यदि इनके बीच 1 मीटर यानी कि दूरी पर 1 मीटर हो की दूरी, इनके बीच की जो दूरी है कितना हो 1 मीटर हो, तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। n बराबर 10 पे पावर 5 हो गया, r 1 मीटर, f का मान ज्ञात करना है, e बराबर 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। अब दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक यानी कि आवेश क्या है, आवेश है Q1 और Q2 बराबर हो जाएगा, यानी कि बराबर है तो Q बराबर होता है तो प्लस माइनस या नहीं, तो ये नहीं हो गया। अब दोनों बराबर Q1 या नहीं हो गया तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 गुणे 10 पे पावर n इसका मान है, मान रख दिए। Q1 है Q2 r स्क्वायर। अब Q1 है Q2 का मान रखने पर या नहीं गुणे या नहीं तो n स्क्वायर e स्क्वायर, F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 10 पे पावर 5 1.6 n का मान है, फिर e का मान रख दिए, फिर n का मान, फिर e का मान, तो a का मान कितना है, r का मान 1 का वर्ग, ठीक है। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो आएगा यह बराबर 14.4 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 और 10 पे पावर माइनस 19 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, फिर यह बराबर 14.4 से 1.4 से 6 से जब गुणा करेंगे तो यह बराबर आएगा 23.04 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, तो यह बराबर यानी कि माइनस 19 है तो एक यानी कि 2.304 गुणे 10 पे पावर माइनस 18, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे सातवां क्वेश्चन क्या है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर, दो धनावेश मतलब यानी कि दो धन आवेश प्लस Q प्लस Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यदि दोनों आवेश का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उन आवेशों का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। R बराबर 0.1 मीटर
F बराबर 18 न्यूटन और दोनों आवेशों Q1 प्लस Q2 9 माइक्रोकुलम। एक माइक्रो में होता है 10⁻⁻6 कुलाम। इतना हो गया आवेशों का, यानी कि Q1 का अलग मान, Q2 का अलग मान ज्ञात करना है। ठीक है, तब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। F बराबर 1/4 का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 बटे r²। तो F का मान रखेंगे, या का चिन्ह 18 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2। R का मान कितना है 0.1 का वर्ग, यानी कि हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, या 18 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 बटे 0.01 9 दूना 18। ठीक है, अब देखेंगे देखते हैं 18 बराबर, यानी कि F की जगह पे 18 का मान रख दिया। F का मान 18 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 0.01, यानी कि 0.1 का वर्ग हो गया। अब जो 9 गुणे 10⁻9 है, 10⁻9 है, तो हो जाएगा 18 बटे 9 गुणे 10⁻9 बराबर Q1 Q2 0.1। अब देखेंगे 9 दूना 18, तो हो जाएगा 2 गुणे Q1 Q2 का मान 2 गुणे 10⁻11 कुलाम स्क्वायर, या Q1 Q2 बराबर जाएगा 20 गुणे 10⁻12 कुलाम स्क्वायर। ठीक है, अब लगाएंगे सूत्र। Q1 प्लस Q2 होता है। अब देखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो होता है, यानी कि A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A कोष्टक में A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। उसी के सूत्र से लगाएंगे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 9 गुणे 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 का मान 20 गुणे 10⁻12 20 गुणे 10⁻12 देखेंगे 9 का 9 गुणे 9 गुणे 6 के 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 12 माइनस 4 दूना 8 80 गुणे 10⁻12
9 9 81 होता है, 81, 81 गुणे 10⁻⁻12, 80 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो 81 माइनस 80 है, तो क्या है, घात इसका बराबर है, तो 1 गुणे 10⁻⁻12 किसका मान आया, Q1 माइनस Q2 का, पूरे के कर्डी हो जाएगा, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का 1 गुणे 10⁻⁶। अब Q1 प्लस Q2 का, यानी कि Q1 प्लस Q2 का मान मैंने इसमें रखा है, तो दो समीकरण, यानी कि जो पहला समीकरण था Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10⁻⁻6, और दूसरा समीकरण है Q1 माइनस Q2, तो Q1 प्लस Q2 और Q1 माइनस Q2 दोनों समीकरण क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 का मान है 9 गुणे 10⁻⁻6, और इसका है 1 गुणे 10⁻⁻6, जोड़ेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, A2 Q1, 9 1 10 गुणे -6, 2 से 10 कट गया, 5, Q1 बराबर 5 गुणे 10⁻⁻6, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10⁻⁻6 होता है। अब Q1 का मान इसमें रखने पर 5 गुणे 10⁻⁻6 Q2 9 गुणे 10⁻⁻6, तो जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, Q2 9 गुणे 10⁻⁻6 माइनस 5 गुणे 10⁻⁻6, तो Q2 बराबर 4 गुणे 10⁻⁻6 गुलाम, ये भी गुलाम, अलग अलग। Q1 का मान 5 गुणे 10⁻⁻6 और Q2 का मान 4 गुणे 10⁻⁻6 हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन जो है ये पेपर में बहुत बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पे चिन्ह लगा लीजिए और इसको साथ में नोट कर लीजिए। दिया है दो बिंदु आवेशों 9 इलेक्ट्रॉन एवं प्लस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 16 सेंटीमीटर पर स्थित है, एक 9 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, उसके यानी कि बीच में अगर आवेश को रखा जाए एक आवेश, तो अभी ना वह संतुलन में होगा। तो लिखेंगे माना Q आवेश को, माना Q आवेश को 9 इलेक्ट्रॉन की दूरी पर रखा जाए, दूरी पर रखने पर सॉरी ये गलती हो गया, माना Q आवेश को 9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर, x सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर वैद्युत बल क्या हो जाएगा,
वैद्युत बल होगा। तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 9 इलेक्ट्रॉन बटे आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और इसी प्रकार जैसे लिखे हैं F1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू ई 9 ई क्यू एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार F2 होगा F2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यानी कि यह सेंटीमीटर। तो बिंदु आवेश Q प्लस इलेक्ट्रॉन को 16 माइनस एक्स दूरी पर रखने पर उत्पन्न वैद्युत बल तो हो जाएगा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 आवेश, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्यों आवेश को कहां रखा जाए, ठीक है। तो क्या दिया इसमें, वह संतुलन में होगा। इसके F1 है वह F2 समांतर अगर यदि कि एक ही दिशा में अगर विपरीत दिशा में होंगे तो परिणाम समान यानी कि इसका F1 और F2 का परिमाण क्या होगा, समान होगा। F1 बराबर F2 परिमाण समान, संतुलन मतलब परिमाण समान। F1 और F2 बराबर है। जब संतुलन कहेगा, जहां भी संतुलन कहेगा वहां पर हम क्या करेंगे, F1 बराबर F2 यानी कि परिमाण समान है तो हो जाएगा। इसका मान रखने पर F1 का मान रखेंगे, ठीक है। अब F2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ई क्यू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ई क्यू कट गया, 4 एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो 9 है उसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग और एक्स का वर्ग बराबर हो गया 16 माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। तो 3/x का होल स्क्वायर और 16 माइनस 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर 3x 16 माइनस एक्स, 3 पूरा कर देंगे, 16 तिया 48 3 एक्स हो गया बराबर एक्स इधर आएगा जुड़ जाएगा 4x 48 12 चौक 48 एक्स बराबर 48 क्या सेंटीमीटर हो गया। ये क्या है, आंसर हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों में से
1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे 3 माइक्रोकूलम यानी कि Q1 प्लस Q1 बराबर हो गया प्लस Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलम और माइनस Q यानी कि माइनस Q2 बराबर माइनस 2 माइक्रोकूलम हो गया। Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर माइनस 2 माइक्रोकूलम। एक माइक्रो कितना होता है 10 पे घाती माइनस 6 कूलम, तो हो जाएगा बराबर 3 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 कूलम, 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 कूलम होएगा। अब कहा है आवेशों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, हम चित्र पहले बनाएंगे, चित्र द्वारा समझेंगे। आवेशों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 2 से आवेशों की 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब दूसरा बिंदु आवेश y यानी कि k बराबर 1, इन दोनों आवेशों में से 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इन दोनों आवेशों में से किसी एक में कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर, तो दूसरा क्या होगा 2 माइनस 1 सेंटीमीटर। अब आगे देखेंगे क्या ज्ञात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब प्लस Q1 के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q1 के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान होता है R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की जगह पे क्या होगा 1 का 2 माइनस 1 गया तो 1 आया, तो 1 का वर्ग हो गया यानी कि प्लस 3 माइक्रो कूलम हो गया, इसकी जगह पे 3 माइक्रो कूलम 1 का वर्ग, फिर माइनस Q2 के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कितना है माइनस, आगे हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम 1 का वर्ग हो गया। अब क्या होगा यानी कि स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो परिणामी तीव्रता क्या होगा E1, परिणामी तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 धन E2 हो जाएगा, ठीक है। अब E1 व E2 का मान इसमें रखेंगे, E1 व E2 का मान रखने पर 1/4 एप्सिलॉन 0 के स्थान पर 9 गुणे 10 पे पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो E बराबर 9 गुणे 10 पे पावर 9, ये क्या हो गया कॉमन है दोनों में, और K का बराबर 1 है यानी कि Y में रखा गया है, K बराबर 1 हो गया। अब 3 माइक्रो कूलम, यहाँ प्लस कैसे हुआ है
माइनस था, तो इसका माइनस यानी कि माइनस क्यू, ये क्या है इधर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ प्लस E2 का मान 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा 3 2 5 और 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, गुणे 3 5 5 × 10⁻⁶ हो गया, 9 5 45 × 10⁻3, 9 में से 6 गया, 3 हो गया। अब लिखेंगे E बराबर हो जाएगा अब देखेंगे E बराबर 4.5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक कभी नहीं भूलेंगे, मात्रक हमेशा लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC के सिरे पर धन 0.10 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश रखा है। B तथा C की मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजा, जो त्रिभुज है उसकी सभी भुजाएं कितना हो 10 सेंटीमीटर होगी। तो त्रिभुज में बनाया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अब सब प्रत्येक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी r है, ठीक है। इसका आधा 10 का आधा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो देखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, r वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और दिया क्या है, यानी कि Q का मान दिया है 0.1 माइक्रोकूलम। अब R का मान कैसे निकालेंगे, या इसको लिख सकते हैं 0.1 गुणे 10⁻⁻6 माइक्रो 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 कूलम होता है, ठीक है। या लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻⁻7 कूलम, किसका मान है Q का मान, ठीक है। अब हमें R का मान ढूंढना है, तो R ए है, ठीक है, R ए है। तो त्रिभुज AOB में तो R बराबर R स्क्वायर बराबर हो गया आधा, यानी कि किसका कर्व माइनस आधार हो गया। तो कर्व कितना है AB स्क्वायर माइनस BU का स्क्वायर, तो R स्क्वायर AB का मान कितना है 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग 100 हो गया 25, R बराबर कड़ी में 75 हो गया। अब ये क्या है सेंटीमीटर में, इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो R बराबर हो जाएगा कड़ी में 75 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। R का मान निकल गया, Q का मान निकल गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाएंगे, E बराबर 1/4πε0 K Q/2
आर स्क्वायर। जब हम आर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, 9 गुणे इसका मान रहेगा 10 पे पावर 9। क्यू का मान कितना दिया है? 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 7। आर का मान कितना दिया है? करीब 75, 10 पे पावर माइनस 2, तो करीब 50 में 75 हो जाएगा। 75 गुणे 10 पे पावर माइनस 4 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 दूना 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। तो आएगा 3/25 हो गया। 3/25 गुणे 10 पे पावर 2 हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा 0.12 गुणे 10 पे पावर 2, यानी कि 12 सेंटीमीटर। 12 3/25, 10 पे पावर 2 है, 10 पे पावर माइनस 6, तो हो जाएगा, इसमें जब हम भाग देंगे तो आएगा 0.12 गुणे 10 पे पावर 2 है, एक ऊपर जाएगा तो 6 यानी कि प्लस हो जाएगा, तो 10 पे पावर 4 2 6। अब ई बराबर लिखेंगे, ई बराबर 1.2 गुणे 10 पे पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। सॉल्व हो गया, नोट करो जल्दी से। अब हम लगाएंगे ग्रामर क्वेश्चन। ग्रामर क्वेश्चन देखेंगे। 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है ना, 1 मीटर। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसके? इसके मध्य बिंदु यानी कि O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो Q1 का मान कितना है? 10 माइक्रोकूलम या 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम। Q2 -10 माइक्रोकूलम -10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। अब R का क्या कहा है? एक में इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मध्य बिंदु पर R बराबर हो जाएगा 1 का आधा 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस Q1 के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q1 के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगा? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा E1 बराबर, इसका मान 9 गुणे 10 पे पावर 9। Q का मान कितना है? Q1 का मान 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 हो गया बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर यानी कि R का 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस क्यू के कारण उत्पन्न यानी कि बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2
बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 बटे R स्क्वायर, या E2 बराबर 9 गुणे 10⁻9। इसका मान माइनस है तो माइनस आगे लगा देंगे, 10 गुणे 10⁻⁻ कितना है 6। R का मान 0.5 का होल स्क्वायर। अब आता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र मध्य बिंदु पर, किसके मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना हम लोग लिखेंगे। तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 होता है, तो E2 कितना है माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस E1 और E2। हम देख रहे हैं कि E1 और E2 ठीक है, दोनों मान क्या है समान है, तो क्या हो जाएगा E बराबर या 2E1 दोनों जुड़ जाएगा, तो E बराबर 2 गुणे E1 का मान 9 गुणे 10⁻9, 10 गुणे 10⁻6 0.5 का होल स्क्वायर, 2 9 18 180। एक मिनट इसको इतना नोट करो। अब 180 गुणे 10⁻3 और 0.25 है, ठीक है। अब आगे हम करेंगे 180 और 25 ऐसे लिख सकते हैं 180 गुणे 10⁻3 25 गुणे 10⁻−2 ऊपर जाएगा 5 जाएगा, 180 25 से काटेंगे तो कितना कटेगा 72 बटे 5 गुणे 10⁻5, इसे काटेंगे जब तो आएगा, सॉरी गलती 36 है, 36 तो आएगा 7.2 गुणे 10⁻5, या लिख सकते हैं 72 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। नोट करो जल्दी से, ब्राह्मण क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के उनके बीच की दूरी की गणना करना है, ठीक है। यदि उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल F एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, क्या कहा है ध्यान से पढ़िएगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल F एक प्रोटॉन के भार के बराबर, यह बराबर होता है mg, या प्रोटॉन का द्रव्यमान mp जी से प्रदर्शित करेंगे। अब होता है F बराबर यानी कि किसका प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका मान होता है, यानी कि mp का मान होता है 1.67 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। अब G क्या है गुरुत्वाकर्षण है, तो इसका मान होता है 9.8 गुणे 9.8, G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब F का सूत्र लिखेंगे, वैद्युत बल होता है 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे F बराबर mg या mpg, तो mpg हो गया 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है।
एम पी जी आर स्क्वायर इधर जाएगा, आर स्क्वायर 9 गुणे 10 पे पावर 9 Q1 Q2 और एम पी जी। अब मान रखेंगे आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 पे पावर 9 Q1 Q2 यानी कि मान होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 और एम पी जी यानी कि बटे 1.67 गुणे 10 पे पावर माइनस 27 और जी का मान 9.8। ठीक है, अब देखेंगे जब आर स्क्वायर है ना, इतना जब हम हल करेंगे इसको तो आएगा आर स्क्वायर बराबर 1.41 गुणे 10 पे पावर माइनस 2। एक क्या है, ये आंसर हो गया मीटर। अब हम अगला वीडियो बनाएंगे गॉस का प्रमेय। ठीक है, आप लोग इतना आगे और अब किताब से ढूंढ के क्वेश्चन लगाइए। अगर जो क्वेश्चन नहीं आए कमेंट में लिख के भेजिए, मैं इस क्वेश्चन को लगा कर भेजूंगा। ठीक है, आप लोग जरूर मेहनत करिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।